आज 10th ऑफ मार्च को जो ये पेपर हुआ है सब इंस्पेक्टर फाइनेंस वाला, ये पेपर आपके सामने मैं ला रहा हूँ। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी देख भी लिया होगा, बट जिन्होंने नहीं भी देखा उनके सामने क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। पीडीएफ पे आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो पीडीएफ आप वहाँ पे जाके आराम से डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। वहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम आप नहीं फेस करने वाले हो। बात थी कि पेपर का लेवल क्या रहा है ना। पेपर दिखाने से पहले आपने देख लिया, मुझे नहीं पता, लेकिन देखो लेवल को हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं यहाँ पर। ये पेपर जो आपका था वो ग्रेजुएट लेवल का पेपर था। अगर आप किसी 10th बेस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, जिसको जैसे अगर हम मान लो क्लास 4 की तैयारी कर रहे होते, या भी रिसेंटली जेकेपी की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या इस तरह से किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करो, जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अगर उसके अकॉर्डिंग देखोगे पेपर को तो आप बोलोगे हाँ जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल तक जा रहा है ना। ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो आप क्या बोलोगे, आप ये जो पेपर है ये मॉडरेट लेवल तक जा रहे हैं, आप ये लेकर चलोगे। लेकिन अगर हम इसी पेपर को देखें, हाँ ग्रेजुएट लेवल के किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो ये पेपर को हम ईजी लेवल का लेकर चलेंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 15 से 20 क्वेश्चन अगर थोड़े से अलग से आ चुके हैं, इजी नहीं है, तो हम बोलेंगे हाँ पेपर मॉडरेट लेवल का हो गया। हम ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करेंगे। ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये जो पेपर का लेवल था वो इजी लेवल था। अब आपको समझ आ गया, अपने पेपर वगैरह देख लिया नहीं देखा, आपको दिखा भी दूंगा। मैं आपको बता था कि पेपर का लेवल किस तरह का है। 10th बेस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हो। अब ये पेपर तो हो चुका है। अब इंपॉर्टेंट आता है जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब अगर आप रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं जेकेएसएसबी के द्वारा, उन सभी को देखोगे तो एक कॉमन सा पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। वो कॉमन सा पैटर्न क्या देखने को मिल रहा है कि बेसिक्स जो है जेकेएसएसबी वो कंटिन्यूसली पूछता जा रहा है। चाहे एक दो पेपर में जो क्वेश्चन पेपर था वो थोड़े से टॉपिक्स जो सिलेबस में नहीं मेंशन थे वहाँ से पेपर आ चुका था, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चंस थे वो बेसिक लेवल के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कुछ डिफिकल्ट लेवल के भी आते हैं, मॉडरेट लेवल के भी आते हैं, लेकिन बेसिक्स क्वेश्चन जो रहते हैं वो मैक्सिमम नंबर में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आप किसी भी अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो रूट होती है, मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि आप कहीं जितना मर्जी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, आपको रूट को कभी नहीं स्किप करना चाहिए, रूट को कभी नहीं भूलना चाहिए। वैसे ही आप जितना मर्जी डेप्थ में जाके प्रिपरेशन करो, आने वाले अपकमिंग एग्जाम की मैं बात करूँगा, जो रूट है, जो बेसिक है हर एक सब्जेक्ट का, उसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब अगर मैं पहले पेपर की बात कर लेते हैं, पेपर आपको दिखाता हूँ इन शॉर्ट, फिर हम आगे डिस्कशन वगैरह कर लेंगे। तो पहले आपको मैं इंपॉर्टेंट बता भी देता हूँ कि अगर आप अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका डाउट रहता है कि किस तरह से प्रिपरेशन वगैरह करी जाए, पेपर तो भी आपको दिखा ही दूंगा, तो किस तरह से प्रिपरेशन करी जाए, क्या टॉपिक रहने चाहिए, समझ नहीं आता कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतने सारे टॉपिक उसमें मेंशन होते हैं, कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ। सबसे पहली बात आती है कहाँ से पढ़ूँ, ये क्वेश्चन तो होना ही नहीं चाहिए। कंटेंट आपको मल्टीपल ऑप्शन हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। आपको बुक्स की बात करेंगे, इजीली अवेलेबल हैं, कई सारी वेबसाइट हैं जहाँ पर आपको इजीली बुक्स अवेलेबल रहेंगी, कई सारे टेलीग्राम है जहाँ पर आपको इजीली बुक्स अवेलेबल मिल जाती है। इवन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी कई तरह की बुक्स अवेलेबल हैं। नोट्स आपको कई तरह के सोर्सेस आपको इजीली मिल जाते हैं, अगर आप ढूंढोगे तो ढूंढने से सब कुछ आपको आराम से मिल जाएगा। तो कंटेंट कहाँ से मिलेगा वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना, आपने पढ़ना कहाँ से। इन सभी एग्जाम को अगर देखा जाए तो ये बात सामने निकल कर आती है कि जैसे अगर आपको मान के चलो जम्मू कश्मीर के कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, जेएंडके का पोर्शन आपको कवर करना ही पड़ेगा, तो आपको जेएंडके की हिस्ट्री तो सबसे पहले कवर करनी पड़ेगी। हिस्ट्री में बेसिक क्वेश्चन चाहे आ रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री से क्वेश्चन हर एक पेपर में देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो फाउंडर से क्यों ना हो, चाहे किसी डायनेस्टी के फाउंडर की बात करो, वो डायनेस्टी स्टार्ट कब हुई थी, किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर की बात कर लेंगे या कोई वर्क की बात करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते, तो हिस्ट्री तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो हिस्ट्री आपको तकरीबन हर एक यूट्यूब चैनल पे आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। हिस्ट्री कहीं से भी जहाँ से आपको ठीक लगे वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ये बुक्स की बात करें, बुक्स भी इजीली अवेलेबल, आप किसी भी बुक में जाके पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। फिर जम्मू कश्मीर के जब पोर्शन की तैयारी करते हो तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाला क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में टूरिस्ट डेस्टिनेशन से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये आपको तैयार करने होंगे। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो मेन क्वेश्चन आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, आप जब पढ़ते हो तो आपको अपने नोट्स बनाने है ना, जो आप पॉइंट वाइज बना लो, जिस पैटर्न में आपको ठीक लगता है, जो आपको रिवीजन करने में टाइम ना लगे, वैसे आप नोट्स बनाते जाओ। आपने हिस्ट्री कवर कर ली, आपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर की तैयार कर ली, रिवर वाला टॉपिक होता है जम्मू कश्मीर के रिवर्स को अच्छे से पढ़ लो कि इसका सोर्स क्या है, कि इसका दूसरा संस्कृत नेम क्या है, इस तरह से जो टॉपिक रहते हैं रिवर के या उसके अगर हम बात करें ट्रिब्यूटरीज वगैरह की, इस तरह से जो पॉइंट्स आते हैं वो रिवर वाला टॉपिक कवर कर लो। माउंटेन पासिस आ जाते हैं, है ना, ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ये आपको जम्मू कश्मीर के कवर करने पड़ेंगे। जम्मू कश्मीर का कल्चर हो गया, ये वाला टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो बेसिक टॉपिक होते हैं वो आपको कवर करने पड़ेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से आ जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे
बेसिक्स आपने बिल्कुल नहीं स्किप करने हैं। रीजनिंग की बात करेंगे, मैथमेटिक्स की बात करेंगे, इसका लेवल क्या आ रहा है पेपर में अभी आपको दिखा भी दूंगा। तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँगा तो ये आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। जब अपने बेसिक्स क्लियर कर लिए, एक बार बेसिक्स क्लियर करने के बाद आप जितना डेप्थ में जा सकते हो उतना डेप्थ में जाओ। आप जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो जेकेएसएसबी किस किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछ रहा है। एसएसजी के कुछ एग्जाम ले लो, वहाँ के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, पर्टिकुलर जो अपने चैप्टर तैयार कर लिया। इस तरह से आप चाहे रीजनिंग के 5 चैप्टर करो या 8 चैप्टर करके जाओ, लेकिन वो इस तरह से करो कि वो अच्छे तरीके से कवर करके जाओ। फिलहाल रीजनिंग और मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँगा, हम इसकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर चुके हैं अपनी एप्लीकेशन पर। एक सेपरेट कोर्स भी बना है रीजनिंग और मैथ के नाम से, तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशल कंप्लीट कोर्स जेकेपी बॉर्डर, जेकेपी कांस्टेबल हो गया या फीमेल सुपरवाइजर हो गया, फॉरेस्टर हो गया, इन पर भी लाइव क्लासेस चल रही हैं। रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग से स्टार्ट करवाया, रीजनिंग के टॉपिक को फिर मैथ का टॉपिक को इस तरह से चलता जाएगा। बेसिक से कवर करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कवर करवाता जा रहा हूँ। तो आप वो ज्वाइन करना चाहते हो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। फिर से कहूँगा, मेरे मुझसे आके मत पढ़िए, जहाँ से आपको ठीक लगता है, जहाँ से आपको समझ आता है वहाँ पे जाके पढ़िए, लेकिन बेसिक्स स्किप नहीं करना है। बेसिक्स क्लियर करने के बाद जितना डेप्थ में जा सकते हो जाना स्टार्ट कर दो। अब क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे देखो आपसे पूछा हु इज़ बिलीव टू हैव फाउंडेड द सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू सिटी की फाउंडेशन किसने करी है। ये सेट बी वाला क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और आंसर की भी आ चुकी है, एक दो क्वेश्चन गलत भी देखने को मिल रहे हैं। आप जाइएगा एक बार इन सभी क्वेश्चन को देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा और देखिएगा आपको कितना क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। 120 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो, वो ज़रूर एनालिसिस कीजिएगा, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ज़बरवान रेंज में कौन सा गार्डन आपको देखने को मिल रहा है, कोहे बरान किसे कहा जाता है, ये आपको सोर्स पूछ जा रहा है एक पर्टिकुलर। जम्मू कश्मीर राइफल्स क्या है, रेड क्लिफ लाइन जो बाउंड्रीज होती हैं, गुलमर्ग को फेमसली किस नाम क्या कहा जाता है, किस वजह से जाना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपको पढ़ना है, जम्मू कश्मीर के जब क्वेश्चन वगैरह आप करते हो ना, तो देखिए किस लेवल के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल रहे हैं। अब अगर आप बोलोगे ये पेपर में डिफिकल्ट लेवल आ चुका था कि आपसे पूछ ले कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन कमर्शियल वुमेन पायलट, तो आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन था फर्स्ट इन इंडिया के नाम से। जब फर्स्ट इन इंडिया क्लियरली मेंशन है तो वहाँ से क्वेश्चन आना ही था। अब फर्स्ट इन इंडिया में करंट अफेयर्स भी कवर करने थे, जो बेसिक फर्स्ट इन इंडिया था वो भी कवर करना था, तो वहाँ से आपको पेपर देखने को मिल रहा था। उसके बाद आपको यहाँ पर निक नेम से टॉपिक आपको क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। फर्स्ट इन इंडिया आपको ऑलरेडी मेंशन था, तो वहीं से फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ था। देखो ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस में मेंशन थी, ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन क्या आया हुआ है, तो यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ पर है ना। तो हम तैयारी करते हैं कि यूएनओ इसके ऑर्गन्स कौन से हैं ना, लास्ट मीटिंग वगैरह डेप्थ में जाके तैयारी वगैरह की जाती है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या है कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। तब भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करो तो पेपर है वो ईजी लेवल का है। एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंजरी किसकी डेफिशिएंसी है, गैम्बिट टर्म जो है कौन से स्पोर्ट में यूज़ करी जाती है, वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है। तो इस टाइप देखो, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आता है कि ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है इंडिया का। फिर कंप्यूटर के सेक्शन से क्वेश्चन है कुछ, ये आपको फॉर्मेट देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद मैं आगे रीजनिंग वाले सेक्शन की तरफ जाऊंगा, या जीके वाले सेक्शन को अगर मैं कंटिन्यू करना स्टार्ट करूंगा, या साइंस के सेक्शन को कवर करना स्टार्ट करूंगा, तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहे हैं। तो रिसेंट जो करंट अफेयर्स है वहाँ से क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आए हुए हैं। उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, सिख रूल कब इस्टेब्लिश हुआ था। फिर उसके बाद सोलर पैनल से क्वेश्चन आया हुआ है, उस वेव प्रोपोगेशन से आया हुआ है, ओम मीटर इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद ये बेसिक जो हमारा इन्वायरमेंट वाला सेक्शन होता है ना, इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी, वहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। फिर विटामिन वाले चैप्टर से फिर से क्वेश्चन आया हुआ है, फूड चेन से क्वेश्चन बना हुआ है, 3R का मतलब क्या है आपसे वो पूछा है, न्यूटन थर्ड लॉ से क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद वेव्स वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर साइंस में न्यूमेरिकल बेसिक्स एक्सेलरेशन से आया हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद सीरीज़ कंप्लीट द सीरीज़, देखो कितनी बेसिक सी सीरीज़ आपसे पूछी हुई है, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह का डिफरेंस आपके सामने आ रहा है। लाइटर सीरीज़ है, स्पीड एंड डिस्टेंस से भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछा हुआ है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ये पेपर कुछ आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, आपको मैं PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड भी कर दूंगा, वहाँ पे जाके देखिएगा और उसे अटैम्प्ट भी कीजिएगा। ये सारे चैप्टर जितने भी टॉपिक अगर आप तैयारी करना चाहते हो, आप जहाँ मर्जी से तैयारी करो, जहाँ से आपको ठीक लगता है वहाँ से आपको तैयारी करनी चाहिए, है ना। जिस टीचर के आपको समझ आते हैं उसे पढ़ना चाहिए। अगर आपको जैसे मान के चलो ये वाला टॉपिक आप देख रहे हो, ये टॉपिक आप देख रहे हो, ये वाला टॉपिक आप देख रहे हो, इन कैसे आपको अगर कहीं से नहीं मिलता ये टॉपिक, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग प्लेलिस्ट में जाओ, VLW रीजनिंग में आपको ये सारे टॉपिक वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप तैयारी कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से जहाँ पर आपको समझ आते हैं ना, आपको वहीं से तैयारी करनी चाहिए। मैंने बोलूँगा मेरे यूट्यूब चैनल से करो या दूसरे यूट्यूब चैनल से करो, जहाँ से आपको तैयारी, जहाँ से आपको समझ आता है, जिस चीज़ का आपको समझ आता है उससे पढ़ना स्टार्ट करो। बस अपना सिलेबस तैयार करो कि आपको पैटर्न बनाओ कि मुझे
पहले क्या टॉपिक कवर करना है, उसके बाद क्या टॉपिक कवर करना है, ये स्ट्रैटेजी बनाओ, फिर पढ़ना जहाँ मर्जी से पढ़ो, जहाँ से आपको ठीक लगता है। तो अब मेन पॉइंट ये आता है कि देखो ये काफ़ी समय से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि JKSSB का जो पैटर्न है वो ईजी लेवल का ईजी से मॉडरेट लेवल तक चला जाता है, इस तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन कोई ना कोई पेपर तो आने वाला है अपकमिंग जहाँ पे पैटर्न बिल्कुल अलग ही देखने को मिलेगा, है ना। कोई ना कोई एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं कि जैसे बेसिक क्वेश्चन आते रहो, हर एक पेपर में बेसिक क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेंगे। कोई ना कोई पेपर ऐसा आने वाला है जो मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल तक जाने वाला है ना। और मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है वो जो पेपर आने वाला है वो JKP कांस्टेबल का होने वाला है। JKP कांस्टेबल का मेरा मानना है कि जो ये पेपर आएगा, ये पेपर जो एक्सपेक्टेशंस होगी बच्चों के बिल्कुल बेसिक कवर करके जाएंगे, वैसा पेपर आने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग ये पेपर हो सकता है कि ये मॉडरेट से लेकर डिफ़िकल्ट लेवल तक चला जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि क्लास 4 के टाइम पर भी ऐसा हुआ था, जो स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, बेसिक्स लेवल की तैयारी करनी थी, वो भी हालांकि थोड़ा सिलेबस से बाहर आ चुका था। क्वेश्चन लाइक ईजी थे, जो स्टूडेंट्स बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए वो पेपर ईजी रहा, क्योंकि उन्होंने बाकी चैप्टर भी पढ़े थे। बट जो सिर्फ उसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते उनके लिए वो डिफ़िकल्ट हो गया था। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक ना एक पेपर आने वाले टाइम पे ऐसा होने वाला है जिसमें पैटर्न चेंज होने वाला है। अब वो फॉरेस्टर का भी हो सकता है, फीमेल सुपरवाइज़र का भी हो सकता है, वाइल्ड लाइफ गार्ड का भी हो सकता है ना। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो JKP कांस्टेबल का हो सकता है। बाकी आपको अकॉर्डिंग आपको तैयारी फिर से वही बोलूँगा, बेसिक आपको कवर करना पड़ेगा। बेसिक्स कवर करने के साथ साथ जैसे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं फिर आप डेप्थ में जाना स्टार्ट करो, ज़्यादा डेप्थ में जा सकते हो। फिलहाल आप इस क्वेश्चन पेपर को देख के क्या बोलना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो आपके सामने रीजनिंग का पेपर आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला जैसे डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, ये वाला ये लाइव क्लासेस जो मैं आपको एप्लीकेशन में करवा रहा हूँ रीजनिंग की, वहाँ पर ऑलरेडी ये मेंशन कर किया क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन करवाया मैंने वहाँ पर, है ना। ये बाकी जो भी डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन आए हैं वहाँ पे मैं मानता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स ने वो लाइव क्लासेस ज्वाइन करी हैं वो एक भी स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक नहीं करेगा, चाहे ये वाला क्वेश्चन क्यों ना हो जाए। वो सभी के सभी सारे क्वेश्चन का सही आंसर देने वाले हैं, क्योंकि उनको मैंने क्या करवाया, लास्ट जो 10 ईयर्स के क्वेश्चन थे JKSSB में आए हुए, या फिर जो बाकी SSC के ग्रेजुएट लेवल के 12th बेस एग्जाम होते हैं वहाँ पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी सॉल्व करवाए हैं। और इस तरह से मैं बाकी सारे टॉपिक जब करवाऊँगा तो उनमें भी सेम पैटर्न फॉलो करने जा रहा हूँ। उससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स को पता लगेगा कि किस पैटर्न तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयर रहते हैं और लाइव में डाउट वगैरह क्लियर हो जाता है। फिलहाल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन करा हुआ मिल जाएगा, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हो। AKS क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है, आप जाके ज्वाइन कीजिए। फिलहाल थैंक यू, जय हिंद। इसकी स्पेस भी खत्म हो चुकी है ना, बाय बाय।